अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर है और ये मेरा दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस चैनल के ऊपर बेसिकली हम आप लोगों के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स शेयर करेंगे जो कि रियलिटी पे बेस्ड होंगे। तो हम दो दोस्त हैं आपस में, इंशाल्लाह हम ही आपके साथ ये स्टोरी शेयर किया करेंगे। कुछ स्टोरीज होंगी, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो कि अब्दुल्ला शेयर करेगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो कि मैं शेयर किया करूँगा आपके साथ। तो आज की स्टोरी हम सुनेंगे अब्दुल्ला से, जो कि एक दोस्त के साथ हुआ था ये इंसिडेंट। तो वो अब्दुल्ला हमें सुनाएगा कि वो क्या इंसिडेंट था। तो अब्दुल्ला ज़रा शुरू करें। तो अब ये स्टोरी है मेरे उस दोस्त की जिसके साथ मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तो उसके ही पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा ये स्टोरी। तो वो मुझे बताता है कि वो रहते थे पहले फैसलाबाद में। अब हम लाहौर होते हैं, तो हमारा एक ही ऑफिस है, उधर काम करते हैं। तो वो फैसलाबाद में रहता था। तो उधर उनका घर होता था एक सोसाइटी में, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर जो है ना आपस में जुड़े होते थे, और सारे तकरीबन लाइन में ना एक एक कनाल के घर। तो क्या था कि हम जब छोटे हुए करते थे, तो हम ना गली में बाहर ये रोड के ऊपर। कौन से साल की बात है? ये है तकरीबन 2007 2006 इस तरह की। ठीक। 2006-7 की बात है। ठीक। तो कहता है कि हम ना बाहर रोड के ऊपर ना क्रिकेट खेला करते थे, जो सोसाइटी के होते ना, क्योंकि उधर गाड़ियाँ वगैरह इतनी नहीं आती थी, तो मज़ा आता था खेलने। तो कहता है जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमारे घर के साथ बिल्कुल साथ एक घर होता था, जहाँ से ना यहाँ पे कोई भी नहीं आता था। उसके घर को ताला लगा हुआ था और गेट के ऊपर बिल्कुल ना जंग लगा हुआ था, जो कि पता लगता था कि इधर कोई नहीं आ रहा। फिर एक तो चीज उसने मुझे ये बताई ना, कहता कि ना हमें उस घर से बहुत ही क्रीपी वाइब आती थी। यानी कि अजीब सा घर था, पुराना, और अंदर अजीब गरीब चीजें। अच्छा, तो अगर आपको उसके घर का हुलिया बताऊँ ना, जो उसने मुझे बताया था, तो वो ऐसा था कि उनका जो घर था, उस उसके बिल्कुल साथ उनकी वो दीवार लगती थी। और जो घर था उसके घर के साथ वाला, उसका एक बड़ा सा लॉन था। उसके अंदर बिल्कुल जंगली सी घास उगी हुई थी, और बिल्कुल गंदा मंदा हुआ था। और लॉन के अंदर ना एक कोने में एक पीपल का बड़ा सा पुराना सा दरख्त लगा हुआ था। और जो उनकी रिहाइश वगैरह के कमरे थे उस घर में, वो तकरीबन 2-3 कमरे थे पीछे बैक साइड में करके। और उसके पीछे एक था, वो सहन सा था। तो ये उनका साथ वाला घर था। और उनका जो घर था ना, वो इस तरह था कि दोस्त का पहले, आपके? हाँ, दोस्त के घर की हम्म। बता रहा हूँ मैं। अब मैं अपने दोस्त के घर का बताता हूँ। तो उसका था कि उसके फ्रंट पे ना पहले एंटर होके लॉन आता था काफ़ी बड़ा सा। उसके पीछे था घर जहाँ पे रिहाइश वगैरह थी। और उसके पीछे था एक सहन। और उस सहन के अंदर ना एक राउंड सी सीढ़ियाँ होके ऊपर जाती थी, जो कि लोहे की बनी होती। ठीक है। तो कहता हुआ जो मेरा कमरा था ना, वो था बिल्कुल एंड वाला कॉर्नर वाला। और मेरा कमरा अटैच होता था उस उन कमरों के साथ जो साथ वाले घर में था। ठीक है। बिल्कुल ना दीवार, एक ही दीवार कनेक्टेड थी। ठीक। तो कहता है कि हम गली में क्रिकेट खेला करते थे, तो हमारी बॉलें भी कही जाती थी उधर। तो किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि दीवार पर लांग के उधर जाए और लेके आए, क्योंकि हमने ना काफ़ी चीज़ें सुनी होती थी कि इधर घर नहीं जाना। हमारे बड़ों ने भी मना किया था, इस घर में नहीं जाना आप लोगों ने। तो जिस वजह से हम नहीं जाते थे। तो इसी तरह ना हमारे एक दफ़ा घर में ना कज़न्स वगैरह आए। तो कज़न्स वगैरह जब आए, तो आपको पता है कि जब कज़न्स आते हैं तो 2-3 चीज़ें टॉपिक्स होते हैं, या ट्रूथ एंड डेयर खेल लो, या हॉरर स्टोरीज डिस्कस कर लो, या फिर बैठ के मूवीज़ देख लो। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम हमने कहा कि चलो आओ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तो तकरीबन ये रात 1-1:30 बजे की बात थी। हमारे जो घर वाले बड़े थे सारे, वो बाहर बैठ के लॉन में आग चला के ना, तो हाथ सेक रहे थे, क्योंकि जनवरी या फिर दिसंबर का महीना था। और तकरीबन धुंध वगैरह भी थी अच्छी, और फुल ठंडा मौसम हुआ पड़ा था। तो वो कहता है कि हम लोग इस तरह ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। तो जब मेरी बहन की बारी आई ना, तो मेरे कज़न ने कहा कि तुम ना छत पे जाओ, और छत पे जाने के बाद ना 5 मिनट तुमने उधर रहना, 5 मिनट रहने के बाद फिर नहीं जाना। तो वो मेरी बहन इतना डरती नहीं थी ऐसी वैसी चीज़ों से, तो वो चली गई ऊपर।
हमने कहा चलो जब तक गई है तब तक हम गेम कंटिन्यू रखते हैं, तो एक दो और बारियाँ आ जाएंगी। तो जब तक हमने कंटिन्यू की हमारे जहन से निकल गया कि वो तो गई भी। तकरीबन घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 3 ढाई 3 बज गए। तो उस टाइम ना हमारे घर वाले अंदर आए। तो अंदर आने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है? तो उस वक्त जाके हमारे जहन में, हमने तो उसे तकरीबन घंटा पहले छत पे भेजा था, वो तो वापस नहीं आई। फिर हम ऊपर गए, ऊपर जाके हम टॉर्च वगैरह ऑन की, क्योंकि उन दिनों लोड शेडिंग भी होती थी। तो टॉर्च ऑन की, ऊपर जाके देखा तो ऊपर ना थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। तो उसकी जो बहन थी ना, वो दीवार के उस तरफ टांग लटका के बैठी हुई थी। तो उसको हमने कहता कि आवाज़ दी है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कहता उसको बाबा ने फिर से आवाज़ दी है। तो उसने हमारी तरफ देखा है, एक बड़ी अजीब सी स्माइल दी। वो स्माइल दे के ना उस घर में छलांग मार दी। तो कहते जब हमने ये देखा तो डर गए कि ये हुआ क्या। तो कहते एकदम से शोर वगैरह मच गया। तो हम लोग भागे बाहर। तो ज़रा वो मोहल्लेदार वगैरह को भी उठाया कि जी आओ दरवाज़ा तोड़े इनका। तो गए, जल्दी से दरवाज़ा का ताला तोड़ा। उस घर में गए तो देखा तो वो मेरी जो बहन थी ना, वो ज़मीन पे बेहोश हुई पड़ी थी। तो उसको बेचारी को उठा के लेके आए। तो घर में ला के लिटाया वगैरह, तो देखा तो उसकी ना टांग पे चोट लगी। फिर हम उसको डॉक्टर्स वगैरह के पास लेके गए। उसको वहाँ पे जाके ज़रा होश वगैरह आया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ना आपने इसको तकरीबन 2 हफ्ते का बेड रेस्ट देना, क्योंकि उसके एंकल पे चोट लगी थी। तो अगर वह ज़्यादा मूवमेंट वगैरह कर दी तो कोई मसला बन सकता था। तो तब हमने कहा ठीक है। उसको चलने के लिए फिर हमने वो वॉकर जो होता है वो भी ले लिया, ताकि अगर उसने घर में इधर उधर फिरना हो तो उस पाँव पे उसका वजन ना आए। अब वो मेरा दोस्त कहता है कि ना अगले दिन की बात है कि मैं ना सोया हुआ था अपने कमरे में, और सोए सोए ना एकदम से मुझे ठंड लगना शुरू हो गई, क्योंकि सर्दियाँ थी। उसने वो उठा है, उठ के देखा है तो देखा तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने कहा है ये क्या हुआ, क्योंकि वो तो बंद करके सोया था। तो जब वो खिड़की बंद करने गया ना, तो उसने देखा उसकी बहन जो है ना बाहर, वो जो राउंड सीढ़ियाँ थी उधर बैठी हुई है। तो वो देख के जरा हैरान हुआ कि भाई उसको तो पाँव पे चोट लगी, इधर बैठी क्या कर रही है। तो इसने आवाज़ दी उसको। आवाज़ दे के तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये गया है तो जाके अपने मामा पापा को उठा के लाया कि वो देखें वो उधर सीढ़ी में बैठी हुई है, उसको तो मना किया वो उठने से। तो जब वो ले आए हैं तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अब मैं हैरान, क्योंकि उधर वो अभी वहाँ बैठी थी। तो 2 मिनट में मैं उन्हें बुला के ना वो गई कहाँ पे। तो मामा पापा ने कहा कि उस तुम्हें ना वहम हुआ होगा। तो मैं थोड़ा सा शौक हुआ, क्योंकि मैंने तो देखा था। तो फिर भी कंफर्म करने के लिए ना उसके कमरे में देखा। तो जब कमरे में देखा ना तो वो उधर लेटी सोई थी। तो मामा बाबा अपने कमरे में चले गए। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि ज़मीन पर ना गीले गीले पैर के जो होता है ना फुटस्टेप्स, उसके निशान थे। तो उधर से मुझे ज़रा शक हुआ कि मैंने कहा ये किधर से है, क्योंकि मैं भी बाहर नहीं गया, कोई भी बाहर नहीं गया, तो आया कहाँ से। तो जब देखा उसने तो गीले पाँव उधर जा रहे हैं, सहन से होकर तो उधर। तो क्योंकि रात सर्दियाँ होती थी तो ओस वगैरह पड़ती थी, सहन जो होता ना गीला होता था। तो वो डर गया। वो तो जाके उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, उस हो गया। तो उससे थोड़े दिन बाद उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि ना कभी कभार गोश्त कम हो रहा है फ्रिज में से, कभी कोई खाना कम हो रहा है, कभी कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो अभी यहाँ पड़ी है तो चीज़ मिलेगी नहीं, गायब हो गई। तो वो हैरान परेशान हो गए कि भाई ये होता क्या। तो इस तरह सीन वगैरह चल रहे थे, उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया। चलो इधर रख दी होगी या उधर रख दी होगी, या हमने ज़्यादा चीज़ यूज़ कर ली होगी। फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि एक दफ़ा ना सारे बैठ के टीवी देख रहे थे। उस वक्त वो देख रहे थे टीवी लॉन्च में बैठ के, क्योंकि उस टाइम पे एक ही टीवी हुआ करता था ऑलमोस्ट हर घर में। तो सारे ना एक जगह बैठ कर टीवी देख रहे थे। ठीक है। तो उधर उसकी बहन ने कहा कि मुझे ना मेरे कमरे में छोड़ो। तो उसने कहा चलो थक गई मैं छोड़ा था। तो जब वो छोड़ के आया तो उसने अपना दरवाज़ा बंद किया कमरे का।
वो ले ली। तो हम लोग ऐसे ही बैठे टीवी देख रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया। तो वो कहता कि मैं किचन में गया। किचन में जाके पानी पीने लगा तो मैंने देखा कि उसके ना कमरे का दरवाज़ा खुला था। तो दरवाज़ा खुला वो देख के उसने कहा अभी तो मैं बंद करके गया था। तो उसने देखा तो वो अंदर बहन थी नहीं। तो वो फिर परेशान हो गया, उसने कहा चलो वॉशरूम चली हुई, नहीं कहा होगा उसने किसी को, मैं खुद चली जाती। तो मैं वापस जाके टीवी देखना शुरू हो गया। तो उधर जाने के बाद थोड़ी देर बाद देखा तो मेरे दोस्त की बहन जो थी वो बाहर से चलती हुई अंदर आ रही थी। तो उस वक्त तो सारों ने देखा कि ये कैसे चल रही है, इसको तो डॉक्टर ने मना किया था उठना नहीं, और इसके पाँव में भी दर्द थी और ये बिल्कुल सही चल रही थी। तो चलते चलते आई है। हमने उससे पूछा कि तुम बाहर कहाँ पे गई थी। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और चुप करके जाके ना अपने कमरे में जाके फिर देख दी। तो ये देख के तो हम सारे टेंशन में, वो लोग सारे टेंशन में आ गए कि ये हो क्या रहा है। तो ये देखने के बाद उसने अपने घर वालों को कहा कि ये जो सब भी हो रहा है ना, जिस दिन से हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला उस दिन के बाद से अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ से वो लोग ज़रा अलर्ट हुए कि अगर ऐसा चीज़ है तो ठीक। तो उसके पापा ने कहा कि ना चलो कल ना मैं किसी वो झाड़ पोंछ वाले को बुलाता हूँ, तो वो देखेगा कि मसला क्या है। तो अगले दिन जब मेरे दोस्त के बाबा जाके झाड़ पोंछ वाले को लेके आए, तो उन्होंने जब उसकी बहन को अपने सामने बिठाया और बिठा के ना कुछ पढ़ना शुरू हो गया। तो जब वो पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर किसी चीज़ की हाजिरी हो गई। तो वो बड़े गुस्से में आके एकदम से बोलना शुरू हो गई। तो बोलते बोलते ना उसने एक रख के उसके मुंह पे चपेट मारी। तो ये देख के हम डर गए कि ये कर क्या रही है। तो उसके बाद तो वो जो झाड़ पूंछ वाला था वो भी चला गया। वो कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, तो ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो कुछ दिन बाद उसके बाबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए, तो वो बड़े परेशान में बैठे हुए थे। तो इमाम साहब आए उनके पास, उन्होंने पूछा कि हाँ बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो जो सिनेरी हुआ था उन्होंने शेयर किया उनके साथ। कहते चलो मैं आज ना तकरीबन शाम के टाइम आपके घर आऊँगा, फिर देखते क्या होता है। तो जब शाम के टाइम वो इमाम साहब घर आए तो उन्होंने आके देखा बहन को। तो वो उसे ना एक कमरे में ले गए। तो वहाँ पे जाकर उसने जब पढ़ाई वगैरह शुरू की तो फिर जाके उन्हें पता लगा कि पूरा का पूरा ये सीन हुआ क्या। तो वो बताते हैं कि वो जो थी ना उसकी बहन, वो ज़रा बाल खुले रखती थी। तो जो साथ वाले घर में जो मखलूक थी वो उसके बालों के ऊपर आशिक हो गई थी और वो उसके ऊपर आ गई। तो जिसकी वजह से वो उसके ऊपर जाने से भी मना कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ना आप लोग एक बकरा लेके ना जहाँ पे वो गिरी थी उसी स्पॉट पे जाकर ज़िबा करना और उसको रख के तो वापस आना। तो हमने अगले दिन वही किया, बकरा लेके आए, वहाँ पे जाके रखा, ज़िबा किया, वापस आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिन बाद ना वो कहता कि हमारे घर के हालात ज़रा बेहतर हुए, बहन भी ज़रा बेहतर होना शुरू हो गई। तो ये थी स्टोरी। तो नाम वगैरह तो मैं दोस्त का शेयर नहीं कर सकता, ना ही एड्रेस। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे और भी इस तरह की स्टोरीज़ वगैरह शेयर करेंगे। तो ये जो स्टोरी थी ये मेरी साइड से थी। इंशाल्लाह।